378 दिन के बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। 11 दिसंबर से होगी किसानों की घर वापसी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 15 जनवरी को फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर संसद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हादसा देश और सेना के लिए अपूर्णीय क्षति। दिल्ली पहुंचा सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर। कुल्लूर में हेलीकॉप्टर क्रैश वाली जगह से मिला ब्लैक बॉक्स। हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 में से 13 सेना अफसरों की हुई मौत। जांच के लिए बनाई गई कमेटी। 25 दिसंबर को हर बूथ पर बीजेपी मनाएगी स्वराज दिवस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया जाएगा याद। तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में जेजेपी ने की जन सरोकार रैली। मंच पर जेजेपी नेताओं पर लगा जमावड़ा, बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। फरीदाबाद के जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल की छत से गिरी छात्रा। स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल टॉर्चर और मारपीट के आरोप। गिरने से टूटी छात्रा की रीढ़ की हड्डी। और चरखी दादरी के गांव खातीवास को 5 जिलों की पुलिस ने घेरा। ग्रामीण 152D कॉरिडोर निर्माण कार्य का कर रहे थे विरोध। उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। एक साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका आम से लेकर खास हर किसी को इंतजार था। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और लंबित मांगों पर सरकार के प्रस्ताव के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे अभी स्थगित किया गया है। हालांकि किसानों ने 11 दिसंबर से घर वापसी का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि 11 दिसंबर से वो अपने घर जाना शुरू हो जाएंगे। आज इसी मुद्दे को लेकर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 14 महीनों से डटे किसानों ने आखिरकार आंदोलन को स्थगित कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि 11 दिसंबर को विजय यात्रा के बाद सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घर को पहुंच जाएंगे। इकट्ठा यहाँ से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करते जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। दूसरी तरफ गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर सरकार अपनी बातों से मुकरती है तो फिर से आंदोलन का आगाज होगा। इस एक साल में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और 2 डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे, इस पे भी किसान बैठे रहे हैं और उन्होंने गर्मी और सर्दी झेली है। और कई बार ऐसे तूफान आए हैं कि सब कुछ उड़ा के ले गए और ऊपर से बारिश है, सब कुछ उड़ गया है। तो ऐसे हालात भी यहाँ पे भुगते हैं। लेकिन 700 किसान इस दौरान शहीद भी हो चुके हैं। इन सब के बावजूद जो है आज ये मोर्चा फतेह किया है। और सवाल ये नहीं है कि 3 काले कानून वापस हो गए हैं। सवाल इस चीज़ का है कि जो दुनिया की पूंजीवादी ताकतें हैं, जो पूरी दुनिया के कारोबार पे कब्जा कर रही हैं, ये उनका मुंह तोड़ जवाब है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के बाद कुछ किसानों ने अभी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। यहाँ लोग टेंट हटाने लगे हैं और लंगर आदि का सामान गाड़ियों में रखा जाने लगा है। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार से कई बातों पर सहमति बन गई है। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी कि हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों, सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो। हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बिजली बिल, जिस पे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया। पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं, सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। इस दौरान किसानों ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस लंबी लड़ाई में समर्थन दिया है। किसानों ने ऐलान किया कि 15 दिसंबर को पंजाब में भी सभी मोर्चे खत्म हो जाएंगे। सोनीपत से हर खबर हरियाणा के लिए लाजपत की रिपोर्ट। तो बिल्कुल यही आज का हमारा चर्चा का विषय है कि आखिरकार 378 दिन के बाद ये बड़ी सफलता मिली है सरकार को, एक तरीके से आप कह सकते हैं। सरकार के लिए इसको सफलता इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सरकार बार बार ये अपील कर रही थी किसानों से, सरकार ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से अब ये आंदोलन समाप्त होना चाहिए। सरकार को इसमें झुकना भी पड़ा। सरकार ने सबसे पहले किसान आंदोलन को समाप्त करने की लगातार हर सरकार मांग तो कर ही रही थी, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी मांग थी किसानों की कि आप कृषि कानूनों को वापस लीजिए, वो कृषि कानून वापस भी लिए गए। इसके साथ ही संसद के जरिए भी उस पर मुहर लगाई गई। फिर सरकार ने अपील की आप अपना आंदोलन समाप्त करिए, लेकिन किसान अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर अड़ गए, लेकिन अंततः आपसी सहमति बनी और उसके बाद आज ये आंदोलन समाप्ति का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही किसानों ने ये जरूर इसमें जोड़ दिया है कि आंदोलन को हम स्थगित कर रहे हैं, ना कि आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं या फिर खत्म कर रहे हैं। लेकिन 11 दिसंबर से हमारे जो टेंट हैं वो उखड़ने शुरू हो जाएंगे और अभी से कुछ किसानों ने अपने सामान की पैकिंग भी शुरू कर दी है। ये हम आपको बता रहे हैं कि किसानों की क्या मांगे थी
और सरकार ने वो कौन सी मांगे थी किसानों की जिनको मान लिया है और उसके बाद आपसी सहमति बनी और उसके बाद किसानों ने ये एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, एक बड़ा फैसला सुना दिया। इससे पहले जो तारीख पर तारीख मिल रही थी वो तारीख आज फैसले में तब्दील हुई और अंतिम फैसला आज किसानों की ओर से ले लिया गया, आंदोलन समाप्ति का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। किसान इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्होंने आखिरकार सरकार से अपनी सभी मांगों को मनवा लिया और उसके बाद अब खुशी खुशी वो अपने घर जाने को भी तैयार हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 378 दिन का समय इसमें जरूर लगा, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज जो बैठक की गई उसमें यह फैसला लिया गया। 378 दिनों के बाद आंदोलन खत्म हुआ है। 378 दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा वक्त, एक लंबा वक्त। 11 दिसंबर को दिल्ली से घर लौटेंगे किसान और बड़ी जीत लेकर जा रहे हैं, यह भी किसानों की ओर से दावा किया गया। 15 जनवरी को फिर से हम बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, हर महीने समीक्षा बैठक करेंगे। वादे पूरे नहीं हुए तो फिर से आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली। ये किसानों की बड़ी जीत है। सरकारी वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाएंगे। किसानों ने 1 साल तक भरपूर संघर्ष किया। एमएसपी, कर्ज जैसे सवाल आज भी हैं। किसानों को बदनामी का सामना भी करना पड़ा। इसके जैसा किसान आंदोलन कहीं नहीं हुआ। ये सब बातें आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, या यूं कह लीजिए कि जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है किसानों की, उसकी ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया। ये वो बातें आपको हम बता रहे हैं और कौन सी मांगे थी, किन किन मांगों पर सहमति बनी है, ये सिलसिलेवार तरीके से वो भी आपको हम यहां बता रहे हैं। और चलिए, यही आज की हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उस सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रमन मलिक जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही सुरेश रोड जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और इसके साथ ही सतीश नंबरदार जी हैं जो कि किसान नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मलिक साहब, मैं आपके पास आते हुए और सीधा सवाल मेरा आपसे, सर, चैन की सांस लिया आपने, आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात, लेकिन क्या अब इनको किसानी मानेंगे या इनको आतंकवादी जैसे पहले आप मान रहे थे, नक्सलवादी जो आप पहले कह रहे थे, अलगाववादी जो आप पहले कह रहे थे, क्या मानेंगे इनको? किसानी है ना जिन्होंने आज फैसला लिया है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि सीएसपी साहब के लिए और जो बाकी लोग उस एयर क्रैश में मृत्यु हुई जिनकी, मैं उनके परिजनों को, उनके परिवार को और समस्त देशवासियों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देखिए, बात यहां इतनी सी है कि जो किसानों को पहले खालिस्तानियों का टैग दिया गया था, वो बिट्टू जी ने दिया था, जो कि सांसद हैं कांग्रेस से। अगर चाहें तो वो उनकी डेट, उनका कमेंट देख लें, वो उसमें आपको निकल जाएगा। उसके बाद जिस प्रकार से लोग उसमें भर्ती होते गए और जो सरहद पार में बड़ा भाई बैठा है, उसके जो छोटे भाई पंजाब में है, उन्होंने जो करवाना था, करना था, वो करा। उसका भी परिणाम स्वरूप आपको दिख गया। उनकी इतना प्यार है बड़े भाई से कि आज तक जनरल साहब के लिए पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे, 36 घंटे में वो एक ट्वीट नहीं कर पाए। खैर, हम बात करते हैं सिर्फ किसान आंदोलन पे जी, जिसको हमने किसान आंदोलन की संज्ञा दी। बात तो उसी पे करेंगे मलिक साहब। बस मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जिन्होंने आज जो फैसला लिया है वो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, नक्सलवादी हैं, क्या मानते हैं आप, या किसान है ये? मैं मानता हूं कि कभी ना कभी सद्बुद्धि और सदाचरण हर एक इंसान में आता है। और जिस प्रकार से सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा मन दिखाया, बड़ा कदम लिया जी, वो जो कृत्य है उससे जो ऐसे लोग थे इस आंदोलन के अंदर जो दूसरों के रिमोट कंट्रोल के खिलौने बने हुए थे, और वो लोग जो आंदोलन पे काम कर रहे थे,
इन दोनों के बीच में एक क्लियरिटी आ गई कि जी कौन कहां है। और आपको ध्यान होगा कि अभी जब योगेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे थे तो किसी एक व्यक्ति के लिए बोला कि 12th मैन टेल एंडर हमारे बैटिंग करने आ गए। तो वो अपने आप दिखाता है और जो पीड़ा उनकी है, जो उनका रिमोट कंट्रोल चढ़ाते थे जी, जो ये बोलते थे कि उनको दारू का या लंगर का या जो भी देना है वो दो, ऐसे नेता जो थे, जिन दलों के नेता थे, उनके भी दिल में बहुत पीड़ा है। तो मेरा समझना ये है कि जी, देर आए दुरुस्त आए, लोगों की परेशानी को समझते हुए अगर आज उन्होंने अच्छा एक डिसीजन लिया है जी, तो हम सबको उनको इस डिसीजन के साथ चलने का हिम्मत देनी चाहिए और उनको ये सहारा देना चाहिए कि उनका जो करा हुआ डिसीजन है वो गलत नहीं है। हालांकि कुछ लोग जरूर ये चाहेंगे कि एक असमंजस की, एक वैमनस्य की भावना जो है वो बढ़ती जाए जी, ऐसा उनका मन जरूर रहेगा। ठीक है मलिक साहब, लेकिन मेरे को ये लगता है कि कुछ लोग अभी भी वहां पे ऐसे हैं जी जो ये चाहते हैं कि देश के अंदर करदाता और अन्नदाता दोनों इस देश को आगे लेके जाए। मलिक साहब देखिए, पिछले 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि आप इनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि देखिए मुझे अच्छे से याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, उसके बाद संसद के जरिए जब इनको वापस लिया गया, संसद ने अपने मुहर लगा दी। किसानों ने बारंबार धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, सरकार का धन्यवाद किया, संसद का धन्यवाद किया। एक बार भी आपने धन्यवाद नहीं किया सर। देखिए इतना बड़ा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला सर, सरकार इस पर घिरी हुई थी, सरकार बड़ी मुश्किल में थी, लेकिन एक बार आपके मुंह से नहीं निकला, कम से कम धन्यवाद तो आप कर दें। एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी मुश्किल आपकी पीछे छूट गया उससे सर। कि इन्होंने अच्छा फैसला लिया है, इनका बड़ा फैसला है और उसके साथ सबको साथ देना चाहिए इनके फैसले का। मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं इनको धन्यवाद करने से आगे बढ़ रहा हूं कि इनका समर्थन करना चाहिए, इतना बड़ा फैसला लिया। ठीक है सतीश नंबरदार जी, आपके पास आती हो सर। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, 378 दिन तक आपने इस आंदोलन को चलाया, आप इसे अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं ये, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक है ये, देश के अंदर अभी तक इतना लंबा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला। दूसरा सवाल मेरा आपसे इसी के साथ जोड़ रहा हूं सर, इस बात की खुशी आपको है या इस बात की खुशी है कि आप केंद्र सरकार को, हरियाणा की मनोहर सरकार को झुकाने में कामयाब रहे और जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया, उसके बाद आपने आंदोलन समाप्त किया? खुशी किस बात की है सर? सबसे पहले तो जो इस देश के महानायक थे, सदी के महानायक का प्लेन क्रैश में, और वे जो मेरे सैनिक भाई थे उनका जो प्लेन क्रैश में देश के लिए साथ देने का काम किया, पूरे किसान समाज की तरफ से उनको श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति और देशवासियों के प्रति संवेदना जी। और रही बात आंदोलन की, आंदोलन तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री अपनी ऑर्डिनेंस लेकर आए, और पूरे ये आंदोलन किसी नेता के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया। ये आंदोलन खुद किसानों ने और हरियाणा और पंजाब की एकता में लड़ते हुए लड़ा गया है और जीत हासिल की है। इसमें हरियाणा के और पंजाब के लोगों ने किस तरह साथ देने का काम किया और साथ दी और साथ दे के और ये विजय हासिल की, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी साथ नहीं था, ना हमने किसी का लेने का काम किया। कोई नेता ये समझता हो अब मेरे नेतृत्व में यहाँ लड़ा गया है तो उस भाई को यह भूल है। जैसे मेरे यूपी वाले भाई थे, आज भी किस तरह एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस तरह नहीं बोलना चाहिए था कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी भेजी है। सतीश नंबरदार जी, आपको यूपी वाले भाई से मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत आई है
वो सतीश जी, आप जब भी अधिकारी है, सतीश जी, आप जब भी डिबेट में आते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि आपको यूपी वाले भाई से बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। यूपी वाले भाई, अगर यूपी वाले भाई से आपको इतनी दिक्कत है तो यूपी वाले भाई वहां दिखाई क्यों देते हैं? आज जो बैठक हुई थी वहां भी वो मौजूद थे, वहां मीडिया को बैठ दे रहे थे। अगर आपको इतनी दिक्कत है यूपी वाले भाई से तो आप उनको बुलाते क्यों हैं? मीटिंग में क्यों जाते हैं वो? हम किसी को नहीं बुलाते हैं, सब अपने आप आते हैं। और हमने तो उसको 5 सदस्यीय कमेटी में भी जगह देने का काम नहीं किया, क्योंकि अर्थ गलत देके। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने सतीश जी। पंजाब को सतीश नंबरदार जी, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे सीधा है सर, 378 दिन तक आपने इस आंदोलन को चलाया, आप इसको अपने लिए उपलब्धि मानते हैं या आप केंद्र सरकार राज्य सरकार को झुकाने में कामयाब रहे, ये आपकी उपलब्धि है? आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन मुझे जवाब चाहिए सर इसका। केंद्र सरकार को झुकाया नहीं, हमने अपनी मांग मानने का काम किया है। क्योंकि महात्मा गांधी ने, माननीय महात्मा गांधी ने किस तरह आंदोलन चला के एक अहिंसा तरीके से देश को आजाद करवाने का काम किया, किसी तरह किसानों ने भी अपना एक गांधीवादी नीति के तहत आंदोलन चला के इसमें देश को इस कानून से मुक्ति दिलाकर, गरीब जनता से मुक्ति दिलाकर आंदोलन जीतने का काम किया। इसमें पूरे देश का किसान, मजदूर, मध्य वर्ग पूरी तरह खुश है और उन्होंने पूरा भरपूर साथ देने का काम किया। ठीक है रोड साहब जी, आपको खुशी है या आपको दुख हो रहा है? दोनों पार्टियों के बीच में, यानी किसान और सरकार की मैं बात कर रहा हूं, आपसी सहमति के बाद आंदोलन समाप्त हो गया, किसानों ने सरकार की बात मान ली, सरकार ने किसानों की बात मान ली। आपको इस बात की खुशी है या आपको दुख है कि एक मुद्दा था जो आपके हाथ से निकल गया, जिसको आप लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो हमें दुख है, आज हमारे सीडीएस जनरल रावत दुर्घटना का शिकार हो गए। ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए, सभी देशवासियों की आत्मा को शांति के लिए परमात्मा। रोड साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। जी, बोलिए। हाँ, अब आ रही है, बोलिए। प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात आपने जो कहा, जी प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात आपने जो कहा कि हमने ना तो कभी इसमें को बुलाने की कोशिश की, अमित जी, और हमने जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मांगे, यानी 3 काले कानून वापस लेने की बात कही थी, उस दिन भी खुशी जाहिर की थी कि देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री जी को परमपिता परमात्मा ने सद्बुद्धि प्रदान की और उन्होंने 1 साल से ज्यादा समय चल रहे किसान आंदोलन की जो जायज मांगे थी, को मानने का किसानों की जीत पर भी हमने खुशी जाहिर की थी। और कांग्रेस पार्टी, आज किसानों ने जो निर्णय लिया है, हम लगातार डिबेट में लगातार आते रहे हैं, आपके चैनल पर भी मैं 2 दिन पहले भी था। हमने हमेशा ये कहा था कि जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय इस विषय में आएगा, कांग्रेस पार्टी उस पर फूल चढ़ाएगी। हम इसको ना तो बुलाने तत्पर थे और ना ही हमने कभी इसको कैच करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में पहले दिन ही बोला था कि ये किसानों की जीत है। मलिक साहब, आपके पास कोई श्रेय नहीं है। ठीक है जी, ये किसानों की जीत है, इसमें किसी को भी श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें अगर हार हुई है, इसमें अगर यू टर्न लेना पड़ा है, इसमें अगर झुकना पड़ा है, इसमें अगर जिद छोड़नी पड़ी है, इसमें हिंसा का सहारा लेने वाले, लाठीचार्ज करने वाले, पुलिस को आदेश देने वाले लोगों को मुंह की खानी पड़ी है, तो ये बीजेपी की सरकार है, केंद्र की और राज्यों की। यही तो सर, यही दिक्कत है रोड साहब, दिक्कत यही है। मैं जब कहता हूं फिर आप बुरा मान जाते सर। देखिए, जब वापस नहीं ले रहे थे तो आप कह रहे थे अहंकारी लोग हैं, ये अहंकार में डूबे हुए हैं, तानाशाही हैं। अब वापस ले लिए, नहीं सर, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। अब वापस ले लिए तो आप कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से झुक गए, नतमस्तक हो गए। मेरी बात आपने समझी नहीं जी। मेरा उद्देश्य 700 से ज्यादा किसानों की जो जान गई है उसको लेकर है। मैंने खुशी जाहिर किया दोनों बातों पे। हम तो परमपिता परमात्मा से हवन और यज्ञ भी करा रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि दे और वो अन्नदाताओं की मांग माने। हम इसके प्रमाण दे सकते हैं आपको। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये जिद थी सरकार की, आज के दौर में, अमित जी मैं बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार को जी, आज की इस घड़ी में, आज के इस दौर में कट्टरपंथी विचारधारा से खतरा जो गांधी जी की
अहिंसा की, सत्य की और सत्याग्रह के जरिए, आंदोलन के जरिए कोई भी जायज जनहित में फैसला मनवाने की जो विचारधारा को था, आज उन्होंने एक बार 70 साल बाद बीजेपी पूछती थी कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आज इस किसान आंदोलन के बाद खुद नरेंद्र मोदी जी के फैसले से साबित हो गया कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश को ये वोटिंग का राइट दिया था कि 5 राज्यों में चुनाव हारते ही, उपचुनाव हारते ही इन्होंने किसानों की मांगे। सतीश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। जी रोड साहब। नहीं, आपका ये माइक छीन रहे हैं क्या? मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, 2 लोग बोल रहे थे। नहीं। आपने 3 बार ये बात बोल दी। आ रहा हूं, आपका हाथ पकड़ते हैं क्या दूसरे साथी बैठे? रोड साहब बोलिए, आप बोलिए, मैं तो कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, फोन पे हूँ। अगर ये स्टूडियो में है, आपको रोकते हैं क्या ये? नहीं, वो भी आप ही की तरह जुड़े हैं, वो भी स्टूडियो में नहीं है सर। जी नहीं, फिर मैं तो बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए। अगर जब मैं बोल रहा हूं तो दूसरे को आप उसकी ऑडियो बंद कर दीजिएगा, कोई अनुशासन में नहीं है तो। ठीक है, बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। हाँ बोलिए। हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि इस आंदोलन में जो संयुक्त किसान मोर्चे ने समापन करने का फैसला लिया है वो हमारे लिए सिर आंखों पे है। और माननीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ समय पहले मांगे मानने की बात की थी, हम दोबारा मांग करते हैं जी। जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी मांग रखी है कि सच्चे मन से बीजेपी सरकार यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मांगों का जो बारे में जो उन्होंने आश्वासन दिया है उस पर खरे उतरे। 15 लाख की तरह ये कोई एक तरह से चुनावी जूझना मत बनाए इस बात को। ठीक है, बात हो गई पूरी सर आपकी। हाँ प्लीज 1 मिनट और। हाँ। ये किसान है, ये बैंक के कर्मचारी नहीं है, ये LIC के कर्मचारी नहीं है, और ये सबसे मजबूत IAS लॉबी या IAS एसोसिएशन के लोग भी नहीं है। ठीक है कि पिछले दरवाजे से आपने 38 से ज्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी केंद्र सरकार के बड़े आज तक उस आवाज नहीं उठा पाई। आपका पाड़ा गलत लोगों से पड़ गया था, आपने किसानों को भी अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से IAS लॉबी को भी बताना चाहते हैं कि आपके अधिकारों में जब हनन हुआ है तो आप लोगों ने भी कुछ सोचना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, किसानों ने सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप इस बात को आप गुमराह नहीं कर सकते जनता को सुनाने से। ठीक है रोड साहब, और मैं लौट रहा हूं फिर से। जो मेरे एक मिनट और प्लीज, 1 सेकंड और सर। अब सारा समय आप ही ले लेंगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मैं एक ही सेकंड, मेरे को बाद में समय मिला। रोड साहब देखिए, मेरी जगह अगर आप यहाँ पर बैठे होते ना तो आप समस्या को समझते कि प्रॉब्लम क्या होती है। सर बाकी सभी लोग एक मिनट करके समय बढ़ाते जाएंगे सर। हाँ जल्दी से। नहीं, बोलिएगा जी, बोलिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा था, जो रमन मलिक जी ने कहा कि अन्नदाता और करदाता में सबसे लास्ट में उन्होंने एक बात बोली थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में, राष्ट्रीय पेपर में खबर छपी है, जब अदानी के कर्ज का ब्यौरा मांगा गया RTI में, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम कर्ज का ब्यौरा नहीं बता सकते अदानी के। ये करदाता जो है ना, वो किसान के अन्नदाता को ही नोटिस आ रहे हैं, भाई आप इनकम टैक्स जमा कराएं। करदाता भी अन्नदाता है, मैं ये बताना चाहता हूँ इस राज्य में। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। रोड साहब मैं फिर से लौटूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। हाँ मलिक साहब जवाब दीजिए। वो किसान के रोड साहब आपकी बात पूरी हो चुकी है। रोड साहब मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। बोला था शराब पिलाओ इनको, हम शराब देंगे। एक एक करके आप अपनी बात रखिए सर, एक करके बात रखिए। रोड साहब मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अब आपकी बात पूरी हो गई, उनकी बात भी सुन लेते हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। उसके बाद मैं फिर आऊंगा आपके पास। सतीश जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं। मलिक साहब जवाब दीजिए। मैं तो बोल ही नहीं रहा। इसका टेप आया था, उसने बहुत स्पष्ट रूप से बोला था कि शराब भी बेचो, खाना भी बेचो, ये भी बेचो। और बोलते हमने या हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा रोड साहब आपकी आवाज भी कट रही है बीच में ना, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। थोड़ा सा इसको भी हम दुरुस्त कराते हैं और फिर से मैं आ रहा हूँ आपके पास। मलिक साहब को बाहर फेंक दिया और कब्जा कर लिया वापस आंदोलन के ऊपर। इनको उस चीज की पीड़ा है, जिसका घर शीशे का हो, वो जब दूसरों पे पत्थर मारता है तो कभी कभी उस पे भी आता है। तो सर मौका तो आप ही दे रहे थे ना मलिक साहब, मौका तो आप ही दे रहे थे ना उनको। 1 साल से मौका कौन दे रहा था? बना हुआ है और जहां तपिश बढ़ती है वहां पे पिघलता है।
अब आप बात कर रहे हैं तो मैं बात करूं। देखिए आप मलिक साहब ये कह रहे हैं राजस्थान के अंदर किसानों को पीटा गया, जी तब प्रियंका गांधी की नींद नहीं टूटी, राहुल गांधी की नहीं टूटी, रोड साहब की ना टूटी। राजस्थान के अंदर छोड़ो, पंजाब के अंदर जब हुआ तब ना हुई। और बात करने के लिए, ज्ञान वाचन के लिए न्यू करे जाएंगे कि जैसे पता ना के महान आत्मा है ये। कांग्रेस का हालात वो है साहब, मैं आपको बताऊं आज जी कि कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष ने अभी तक खेद नहीं प्रकट करा, शोक नहीं प्रकट करा सीडीएस बिपिन रावत जी के लिए। और ये बात करेंगे देश के साथ होने के लिए, देश के किसान और जवान के साथ होने के लिए। अरे सर उनके नेता कर चुके हैं ना, राहुल गांधी ने कर दिया ट्वीट, पढ़ा आपने? राहुल गांधी ने कर लिया तो क्या, उनके नेता तो जो मर्जी कराओ, जब वो चलाओगे ऐसे चल पड़ेगा। अरे सर आपको, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको पंजाब कांग्रेस के जो चीफ हैं, पंजाब कांग्रेस के चीफ के ट्वीट के बाद ही आपको करिए। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, किसान आंदोलन की बात करिए साहब। मलिक साहब वही तो मैं कह रहा हूँ। किसान आंदोलन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आज किसान वापस जाना चाहते हैं तो जो लोग जिनको राजीव गांधी ने एक बारी खैरात में नौकरी दी थी और जिनको निकाल दिया गया, ऐसे लोग, या वो लोग जो रोड साहब के प्यारे हों, जो उनके रिमोट कंट्रोल पे चलते हों, ऐसे लोग, या वो जो अपने आप को राजनीतिक बहुत बड़ा एक राजनीतिक नेता एस्टैब्लिश करना चाहते थे, वो लोग, उन लोगों को पीड़ा हो रही है। लेकिन किसान ये बोल रहा है कि जब हमारी जो मांगे थी, मलिक साहब अगर सवाल तो सुन लीजिए सर, प्रधानमंत्री ने बड़ा मन करके ये कर दिया है तो हमारे को भी बड़ा मन करके वो सवाल तो हटाना चाहिए ना सर। लेकिन मैं ये भी आपसे भी जानना चाह रहा हूं सर कि देखिए आप ये बताइए कि एक साल से मौका कौन दे रहा था कांग्रेस पार्टी को? अगर आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, इनके पास एक मुद्दा था, वो मुद्दा इनसे छिन गया, अब इनके पास कहने को कुछ रहा नहीं है, तो सर मौका कौन दे रहा था? मौका तो आप ही लोग दे रहे थे ना सर। अगर आप इन कानूनों को वापस पहले ले लेते, हो सकता है ऐसी नौबती ना आती। मेरी बात सुनिए अमित जी, आप मीडिया में जी मीडिया में 3600 बाइट पड़ी है, तो ये आपको दर्शाती है कौन क्या कर रहा। क्या कांग्रेस के मंत्रियों ने, कांग्रेस के पंजाब के एमएलएओं ने, कांग्रेस के पंजाब के एमपीज ने खुल के नहीं बोला कि चाहे तेल का लंगर हो, चाहे राशन का लंगर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे पुलिस प्रोटेक्शन का हो, चाहे कहीं बैठने का हो, टेंट का हो, हमने सब कुछ करा। ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके पास भी मिल जाएगा, दूसरी जगह चाहे देखेंगे एएनआई से आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ। तो मैं ये आज बोलना चाहता हूं कि ये जो अपने आप को पाक साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको आज सबसे ज्यादा ये जो लोग जिन्होंने पूरे हृदय से बड़ा मन करके आज ये फैसला लिया है, हम उनकी बात को फूल क्यों ना चढ़ाएं, उनका सम्मान क्यों ना करें कि चलिए सरकार ने 2 कदम बढ़ाए, आपने 1 कदम बढ़ाया, कहीं तो मूवमेंट हुई। ठीक है। और उनको सबसे पहले खालिस्तानी खिताब देने वाले बिट्टू जी थे, जो कि पंजाब में एमपी हैं कांग्रेस से। वो तो सर फिर उसके बाद, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगूंगा। लेकिन मलिक साहब देखिए, बीजेपी के नेता भी तो बोल रहे थे, जेजेपी के नेता ने भी तो बोला है कि खालिस्तानी है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो आंदोलन को समाप्त नहीं होने देना चाहती हैं, ये तो बार बार कहा गया ना सर। शुरू किसने करा? ये भी तो सच है। अरे शुरू किसने करा? लेकिन सर वो जो कह रहे हैं वही आप कहेंगे तो ऐसा भी, ये भी तो ठीक नहीं है ना, ये भी तो गलत है। बात इसमें यह है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे आए जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने भी खंडन करा। उन्होंने बोला कि ये हमारे लोग नहीं है, ठीक है, जो इस तरीके के काम करते हैं वो हमारे नहीं है, ये किसान मोर्चा ने बोला। 26 जनवरी के दिन जिन लोगों ने आतंक मचाया उनके खिलाफ किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा खुल के बोला कि ये हमारे लोग नहीं है। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, बोला या नहीं बोला? मलिक साहब बताइए। ठीक है मलिक साहब, जवाब लेता हूं मैं, रोड साहब इसका जवाब देंगे। रोड साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। जी। हाँ रोड साहब मैं आ रहा हूं आप ही के पास। सतीश जी मेरा सवाल अब आपसे है सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे उसमें चौधरी साहब कह रहे थे कि हम आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 11 दिसंबर से हमारे टेंट उखड़ने शुरू हो जाएंगे, कुछ टेंट हमारे उखड़ने शुरू भी हो गए।
एक तरफ वो कह रहे हैं कि 11 दिसंबर से हम आंदोलन को समाप्त करेंगे, हम घर लौट जाएंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम स्थगित कर रहे हैं। मतलब अभी भी आप कहीं ना कहीं एक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? दबाव अभी भी बनाए रखना चाहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये आंदोलन स्थगित हुआ है क्योंकि किसानों की और मांग है, कर्जे माफी की मांग है। और मैं रोड साहब से भी एक अपील करना चाहूंगा, जैसे पंजाब की तरफ पे राजस्थान के भी मुख्यमंत्री को ये सलाह दे दो, और जो मृतक किसान है वहां के, और जो तेल पर वैट है और खरीद की जैसे हरियाणा सरकार और सरकारें कर रही है, वो भी इस तरह की खरीदारी शुरू कर दे तो इस देश के किसान का उद्धार और राजस्थान के किसान का भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अगली लड़ाई दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल, आपकी लड़ाई बीजेपी से, कांग्रेस से के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ लड़ी जाएगी। क्योंकि जो दूसरी स्टेटों में जाके अपने स्टेटमेंट देने का काम करते हैं, खुद अपने घर पे अपने गरीबान में जाके काम नहीं करते। जब बीजेपी सरकार गलत कानून लेकर आई तो हमने उसके खिलाफ भी सड़कों में पूरे 1 साल से ज्यादा आंदोलन लड़ने का काम किया और उसमें हमने जीत दर्ज की। अगली लड़ाई हमारी जो उन सरकारों से होगी जो आज किसान आंदोलन के पक्ष में काम नहीं कर रही जी, और जो किसानों के पक्ष में काम नहीं कर रही, अगली लड़ाई हम उनके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे जी। यानी आपकी लड़ाई, मैं यही तो जानना चाह रहा था आपसे। आप इतने फ्लो में बोल रहे हैं कि आपने मेरी बात को सुना ही नहीं, या जानबूझकर आपने अनसुना कर दिया, ये तो आप ही जाने। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है या आपकी लड़ाई कांग्रेस से है? हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। अब जो व्यवस्था अच्छी बनाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन पंजाब की व्यवस्था, अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, पंजाब की व्यवस्था किसानों को रास आ रही है और पंजाब मॉडल पर ही, पंजाब मॉडल के ऊपर ही वो मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं सर। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, ना कि किसी सरकार से। मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं सर। कांग्रेस लेकर फिर आपके नेता पंजाब मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं? जो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह कहा गया कि पंजाब मॉडल पर आप हमें मुआवजा दीजिए, जो मृतक किसान है उनके परिवार वालों को, और एक सदस्य को नौकरी दीजिए, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने किया है। फिर आप पंजाब मॉडल की बात क्यों करते हैं? बिल्कुल, जो किसान व्यक्ति बात करेगा, जो सरकार हमारी लड़ाई ना कि किसी कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी भी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। हमने कांग्रेस के खिलाफ भी भूमि अधिग्रहण बिल में लड़ाई लड़के अपने हिसाब का वो बिल बनवाने का काम किया था जी। और इसी तरह जो केंद्र में बैठी सरकार इस तरह के बिल लेकर आई थी, हमने उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई हमने राजस्थान और दिल्ली सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे, जो किसानों में भारी बल भेजने का काम करते हैं और सवाल झूठ की राजनीति करने का काम करते हैं जी। ठीक है रोड साहब, आप बहुत देर से हाथ भी उठा रहे हैं, दीजिए जवाब। मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता ने, रमन मलिक जी ने 2-3 बातें बोली जी, जो बड़ी इस डिबेट से भी संबंधित नहीं थी और जो एक स्वच्छ राजनीति या स्वच्छ विचार को भी प्रकट नहीं करती। सबसे पहले आज बड़ी दुख की घड़ी है कि हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ थे वो हमारे बीच नहीं रहे, और इस मुद्दे को आज उनको श्रद्धांजलि देने की बजाय बीजेपी के प्रवक्ता टीवी अक्सर एक सोची समझी चाल के तहत इस पर राजनीति करते नजर आ रही है। वो बार बार बोल रहे हैं कि इसने फलाने नेता ने ट्वीट नहीं किया, उसने ट्वीट नहीं किया। ये चीजें किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देती। आज दुख की घड़ी है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी सबसे पहले अपनी तरफ से उनके परिवार और पूरे देशवासियों को इस बारे में कह चुके हैं, श्रद्धांजलि उनको दे चुके हैं। और कभी पंजाब के किसी नेता के ट्विटर अकाउंट को पता नहीं उन्होंने नकली अकाउंट देख दिया, कोई फेक बना लेती है बीजेपी हमारे उनका। मुझे तो खैर मैं इस समय अपडेट भी नहीं हूँ कि किसी हमारे पंजाब कांग्रेस के नेता का अगर कोई ट्विटर पे ऐसा ट्वीट नहीं हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय स्तर पर और सभी नेता, देखिए रोड साहब, मैंने उनको टोका नहीं, सवाल उनसे मैंने किया भी था कि भाई आपने अच्छा बोला। हाँ,
आपने बड़ा अच्छा बोला। हाँ। दूसरी बात, आपने एक बात और अच्छी बोली। आज के दौर में देखो अमित जी, मैं आपकी कोई मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा। आपने दूसरी बात यह भी बोली कि जिन किसानों का आप अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी बोलते थे, आज उन किसानों का आप किसान बोलोगे या आतंकवादी बोलोगे? आज भी, यह भी आपने एक मुंह पे कहने वाली बात होती है, सटीक बात करी। ठीक है जी। दूसरी बात, जनता देख रही है और कोई कैसी ही भी बात बोल सकता, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसका इंप्रेशन क्या है पार्टी पे, सरकार के भी पे भी क्या फर्क पड़ेगा इस पे? आप और हम अगर ना भी किसी को टोकेंगे, किसी बीजेपी के प्रवक्ता को, जनता जरूर टोकेगी, फैसला लेगी, लेकिन वो समय आने पे देगी। आप और हम उनको अभी आगाह कर सकते हैं। एक बात इन्होंने और बोली इससे अलग, पंजाब के हमारे माननीय सांसद बिट्टू जी के बारे में इन्होंने 2 बार ये बात कही कि बिट्टू जी ने सबसे पहले खालिस्तानी बोला था। मैं बीजेपी पार्टी को यह बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि बिट्टू जी ने किसानों को कभी भी आतंकवादी नहीं बोला, और उनके मुंह से सेकंड बाइट में अपने आप निकल गई। 26 जनवरी को उन्होंने जिक्र किया। 26 जनवरी पे जो बीजेपी के सांसद सन्नी देओल के सहयोगी ने केंद्र सरकार की पुलिस की निगरानी के बीच में राष्ट्रीय झंडे के साथ में कोई दूसरा झंडा लहराने का षड्यंत्र जो रचा था और किसानों को बदनाम करने का उसके ऊपर राजनीति और मोदी मीडिया के द्वारा फैलाया गया था, उस घटना के बारे में उन्होंने कहा कि यह खालिस्तान के लोगों का काम हो सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली हुई है कि वो संविधान की, देश की और हमारे तिरंगे की रक्षा करेंगे। अगर वो नहीं कर पाए, 26 जनवरी पर लाल किले पे परिंदा पर नहीं मार सकता। और नरेंद्र मोदी जी जो आपको बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। मलिक साहब आ रहा हूं मैं, मलिक साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, मलिक साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। लखा सदाना क्यों नहीं अरेस्ट हुआ आज तक? क्यों उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो? सरकार हमारी नहीं है इसलिए नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी, अरे नरेंद्र भारी था, उसको प्रोटेक्शन दी हुई थी, ऐसे नरेंद्र मोदी को दे रहे हो प्रोटेक्शन? नरेंद्र मोदी जी बेचारे पकड़ लिया, लखन सदाना को पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? आज तक नहीं पकड़ा है क्योंकि आपका आशीर्वाद है इसके ऊपर। अमित जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। चुप कीजिएगा, ठीक है? इनको जो रामायण सुनानी है बाद में सुना लेंगे। इनकी बात में 15 मिनट में जो इन्होंने पीछे बोला उसमें एक भी बात घुमा फिरा के कोई ना सिर है इनकी बात का, ना मुंह है, ना पैर है। इनकी बात को अगर ये खुद सुनेंगे इनको हंसी आएगी, कहना क्या चाह रहे हैं, कंफ्यूज है टोटली। ठीक है, मेरी बात के बीच में नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी नहीं हूँ, आपको आदत होगी है राहुल गांधी को सुनते हुए। नहीं नहीं सर, किसी के नेता के बारे में ऐसे नहीं बोले। बात कीजिए, ठीक है, लोग देख रहे हैं, डिले हो जाएगी फिर। क्या बात करोगे? रोड आप कभी इधर डोलते हो, कभी उधर डोलते हो। आप इन बातों को कोई तुक है? आप किसानों के डिबेट को डिले मत करिए, आप करते रहते हो। देखिए आप मेरी आप दोनों से गुजारिश है, रोड साहब आपसे, मलिक साहब मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि इसको डिबेट को हमें डिरेल नहीं करना है, इसको पटरी से नहीं उतरने देना है। हम जिस मसले को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं उसी पर हम बने रहें तो ज्यादा सही रहेगा। रोड साहब जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और उसके बाद मलिक साहब के पास जाना है मुझे जल्दी से। अमित जी, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। मैंने दोबारा से मैं यही बात कहना चाहता हूं, हमारे माननीय सांसद बिट्टू जी ने 26 जनवरी की घटना पे नरेंद्र मोदी जी की साजिश के तहत किसानों को बदनाम करने की जो साजिश थी, उन साजिशकर्ताओं को बोला, उन्होंने किसानों को नहीं बोला। और जो मेरे देश के किसान जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी के मांगे मानने के आह्वान के बाद दोबारा से घोषणा की है कि हम मांगे मान ली जाती है तो हम समापन करते हैं। जो ये किसी ने इंदिरा गांधी को मार दिया, बोला है हमने इंदिरा गांधी को बता चखा दिया। मलिक साहब जवाब आप ही को देना है सर, जवाब देने के लिए आप ही बैठे हैं यहाँ पर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ बस। जब आप दोनों बीच में बोलते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है सर, वो आवाज नहीं आती है। तो अगर हम एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात भी अच्छे से जा पाएगी, समझ पाएंगे लोग जो हमें और आपको देख रहे हैं, इस पर सुन रहे हैं। अमित जी मैं बीच में नहीं बोला, हाँ, मैं बीच में नहीं बोला। मेरी रोड साहब बहुत समय ले रहे हैं आप, तो जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा ताकि मैं और मेहमान के पास भी जाऊं। जी 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 मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो किसान हैं उनको आतंकवादी, अलगाववादी, विदेशी ताकतों से फंडेड जो कुछ भी कहा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बड़े से बड़े नेता, अब तो वो किसान मान रहे हैं तभी तो, देखिए अब वो किसान मान रहे हैं तभी तो कानूनों को वापस लिया ना सर, कृषि कानूनों को वापस लिया तभी, क्योंकि वो किसान इनको मान रहे हैं। तो अब तो वो विषय खत्म हो जाता है और वो तो मैंने पूछ लिया उनसे। मलिक साहब मैं आ रहा हूं, रोड साहब मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जल्दी से अमित जी। जी जी
मैं ये भी कहना चाहता था कि जो हमारे किसानों ने ये जो आंदोलन समापन का आज एक तरह से सरकार को मान सम्मान दिया है समापन करके जी, सरकार से भी हम अपेक्षा रखते हैं एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कि वो इन मांगों को अमली जामा पहनाए। और कांग्रेस पार्टी के बारे में जो मेरे साथी ने कहा कि हमने पंजाब से उनको लंगर में भंडारे में मदद की, इसमें हमने कोई गलत नहीं किया। किसान आंदोलन में अगर हमारी तो परंपरा रही है, हरियाणा पंजाब के हम तो भंडारे लगाते हैं, लंगर चलाते हैं, इसमें कोई गलत नहीं किया हमने अपने। ठीक है, आप जवाब ले लें सर, रोड साहब जवाब ले लेते हैं। किसानों के ऊपर रोड साहब आप जवाब ले लेते हैं, मलिक साहब ठीक है जवाब ले लेते हैं। डंडे चलवाए तब क्या हुआ था रोड साहब? तब वो आप लंगर दे रहे थे गोलियों और डंडों का, ये आपका करनी है? शर्म आनी चाहिए रोड साहब आपको। नाजर साहब बोलना चाह रहे थे। लंगर गुल्ली डंडे को होता, लंगर किस चीज को होता? आपको कोई कल्चर का पता है इस देश की? आप बॉर्डर पे आके बताते हैं ये क्या है? मैं और भी लिस्ट दे सकता हूं जहां आपने किसानों पे गोलियां चलवाई। आपका एक असूल रहा है कि आंदोलनों को गले लगा के खत्म नहीं कराना, गोली चला के डंडे बरसा के करना, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, रामदेव जी का था, दूसरे आंदोलन है। ये बार बार आपने दिखाया कि आंदोलन के ऊपर आपने डंडे लाठी गोली चलाई। ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। लेकिन मलिक साहब, और हमारे पास ये तरीका है कि हम गले भी लगाते हैं, कानून को भी संभालते हैं, गले भी लगाते हैं। और मैं आज एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस समय गौकशी के ऊपर 1960-65 में आंदोलन हुआ था, उसको याद करिएगा साधुओं ने क्या बोला था, जिस प्रकार से तुम हमारे को मार रहे हो तुम्हारा भी वही हशर होगा। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, ये पूरा हिस्ट्री सबको पता है। मैं तो आज ये पूछना चाहता हूं कि वो लोग जो 2 रुपए का चेक दें, या वो लोग जो किसानों को लाठियों से भांजे, या वो लोग जो किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई मध्य प्रदेश में और दूसरी जगह, वो आज उपदेश लेने जाएंगे? ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, ना ही शोभा देता है। एक सवाल है मेरे साथ। असली बात तो फिर ये आती है कि आपने किसान रोड साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। ठीक है मलिक साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। अगर आपने जवाब दे दिया है रोड साहब की बात का, तो मेरा एक सवाल है आपसे। जो सरकार लोकसभा के अंदर यह कह रही थी कि भाई हमारे पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, हमें नहीं पता है कि कितने किसानों की मौत हुई है इस पूरे आंदोलन के दरमियान, और अगर हमारे पास आंकड़ा नहीं है तो मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, अब मुआवजा कैसे दे रहे हैं आप? मुआवजा देने की बात हुई होगी तभी तो देखा जाएगा समाप्त हुआ है। अब ये आंकड़ा आपके पास कहां से आ गया सर? आंदोलन वाले और दूसरे मलिक साहब, हर किसी के ध्यान में ये सवाल सिर्फ, हाँ जी, दिक्कत सिर्फ ये होती है जी कि कई बारी जो एक आर्मी बैठी होती है चीजें डिरेल करने वाली, वो क्या करती है, वो नाम हर चीज के ऊपर केस डालती है। उसमें फिर बोलेंगे ये रिकॉर्ड लाओ, वो रिकॉर्ड लाओ, वैसे लाओ, वो लाओ, और उससे रोकती है। अब ये रुकवाने वाले करने वाले वकीलों नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये 4-5 दिन के भीतर आपके पास आंकड़े कहां से आ गए? सारा कांग्रेस के पास और दूसरों के पास है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करा रहे हैं, बट हो सकता है कराएं। अब मेरे को लगता है सतीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, वो एक बार ही कह ले तो फिर मैं जवाब देता हूँ। चलिए ठीक है सतीश जी। मैं तो रोड साहब से भी ये पूछना चाहूंगा, अब उन्होंने राजस्थान के बारे में कुछ नहीं बताया। अब उस सरकार ने अपना जो तेल पर वैट घटाने का कोई काम नहीं किया। और मैं माननीय मलिक साहब से भी कहना चाहूंगा, किसानों ने गांधीवादी नीतियों के तहत तेल पे तो वैट घटा दिया है ना राजस्थान सरकार ने। सतीश जी मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा आपको। सतीश जी देखिए, हम 4 लोग हैं इस डिबेट के अंदर, हमारी सबकी ठीक है। सतीश जी मेरी बात तो सुन लीजिए सर। एकता का परिचय देते हुए सतीश जी जीता है और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। सतीश जी मेरी बात तो सुन लीजिए आप, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। देखिए, हम 4 लोग हैं इस डिबेट के अंदर, और हम चारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी फैक्ट और फिगर जो है वो गलत ना जाए टीवी के ऊपर, वो भी लाइव डिबेट के अंदर। देखिए, राजस्थान सरकार ने यह बात सही है कि वैट की दरों को बहुत देरी से घटाया, लेकिन घटा दिया है। पहली बात, आप जो गलत कह रहे थे वो गलत है। आपने कहा तेल के दामों को नहीं कम किया, तेल के दाम कम हो चुके हैं, वैट की दरों को वहां पर घटाया गया है। ठीक है, पहले तो ये आपको सही करना होगा। दूसरा, अगर आप जो बात रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि अगर कोई भी फैक्ट गलत बोला जा रहा है तो गलत ना बोला जाए। जी बोलिए आप।
सतीश जी? नहीं, इन्होंने बाजरा खरीदने की कोई सुविधा अब तक की, क्योंकि पिछली सरकार जो भाजपा की सरकार को हरा के कांग्रेस का लाने का काम क्या था, इसलिए था ना भाई किसानों की अच्छी हालत होगी, वहां का जो गरीब मजदूर है उसके फायदे की बात होगी। लेकिन जैसे माननीय प्रियंका गांधी यूपी में बोल रही है कि इस तरह की हम 30%, 50% महिला को लेकर आएंगे, लेकिन जिस प्रदेश में वे शासन में है तो वहां तो लेकर आना चाहिए ना कम से कम। मैं रोड साहब से पूछना चाहूंगा। अच्छा, हम रोड साहब से ही पूछ रहे हैं, हम मलिक साहब से सवाल नहीं कर रहे हैं। सतीश जी, मलिक साहब का तो आज देखिए, सत्ता से सवाल दुनिया करती है, सभी सत्ता से सवाल सब करते हैं, लेकिन आप सवाल विपक्ष से कर रहे हैं, ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं कर रहा हूं ना। हाँ, अब जो इनकी सरकारें हैं जी, जहां पर राजस्थान में, पंजाब में अच्छा, ठीक है, जवाब ले ले सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सतीश नंबरदार जी जवाब ले लेते हैं। रोड साहब जवाब दीजिए, बार बार मिसाल दे रहे हैं राजस्थान की, बार बार मिसाल दे रहे हैं राजस्थान की, जवाब दीजिए। देखिए हमने जो किसानों के कर्जे मुक्ति की बात कही थी कि 10 दिन के अंदर शपथ लेते ही तीनों स्टेटों में हमारे मुख्यमंत्री करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश थी, चाहे पंजाब थी, चाहे छत्तीसगढ़ थी, चाहे राजस्थान थी। तो राहुल गांधी जी ने जो किया वो करके दिखाया। अब इनको वैट की दर घटाने का ही मालूम नहीं, आप इनके आंकड़ों से क्या प्रभावित होंगे आप मान लो। ये कल परसों भी एक टीवी पे जुड़े थे, मैंने इनके बारे में ये बोला, मैं किसान का सम्मान करता हूं, मुझे किसान नेता का परिचय जरूर दे दे। ये कभी किसानों के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ कम बोलते हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लो इनका, 2-3 दिन से मैं इनको टीवी पे सुन रहा हूं, देख रहा हूं मेरे साथ डिबेट में। ये कभी लेकिन आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं वो। अरे रोड साहब, आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं वो। नहीं, इस समय एक अच्छी बात है, हेल्दी डिस्कशन है, मैं कोई इन पे आरोप नहीं लगा रहा। जिस यूपी वाले भाई के सिर पे सेरा बांध के किसानों ने जीत हासिल की हो, ये उनकी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं इनकी क्या भूमिका है, या ये बीजेपी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। मलिक साहब तभी तार निकाल के कान से चले गए थे बीच में। नहीं, इनको पता था कि इनकी जगह 30 नंबरदार जी नहीं, कान देखिए, रोड साहब वो निकाल के नहीं गए, वो कनेक्शन में कोई दिक्कत थी, निकाल के नहीं गए। ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं। अल्टरनेट है, लेकिन दोनों आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। मलिक साहब भी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, सतीश जी भी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। आप राहुल गांधी की तरह नीरे झूठे हो। जो नुकसान हुआ है वो खाई भरना है, बीजेपी की नुकसान की खाई को काटना इनका दायित्व है। ये भूमिका स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, एक बात और, ये जैसे बोल रहे थे अभी दरों की बात थी, वो थी आज दोनों साथी बैठे हैं, किसान नेता जो बीजेपी को समर्पित हैं, मैं कह सकता हूं खुला, और ये मलिक साहब भी बैठे थे, प्रवक्ता है। ये दोनों हरियाणा में आज वैट पंजाब से भी महंगा है, आज वैट के कारण प्रदेश का जो वैट होता है ना, डीजल और पेट्रोल, वहां 4.5-5 रुपए महंगा है। चंडीगढ़ से भी महंगा है, पंजाब से भी महंगा है, राजस्थान से भी महंगा है। यूपी और हरियाणा दोनों में बीजेपी की सरकार है, इसको कम करा दो दोनों मिलके। और एक बात मलिक साहब ने बोली कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लाठीचार्ज गोलियां चलवाई किसानों पे। मध्य प्रदेश में कौन से सन में चलाई, कब से आपकी मामा जी की सरकार चल रही है वहां पर? मलिक साहब आप ये तो सोच लो, वो आपके बीजेपी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने चलवाई है। हाँ, नहीं मलिक साहब, ये बात तो ये मंदसौर का जिक्र कर रहे हैं रोड साहब, ये बात सही है, मंदसौर का जिक्र कर रहे हैं। और देखिए इसकी मिसाल, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। रोड साहब, अब आपने इतना अच्छा सवाल करा कि जवाब तो ले लो, कम से कम जवाब तो ले लेते हैं सर। नंबरदार जी, ठीक है अमित जी, नंबरदार जी की बात भाई साहब जी, जो नंबरदार जी आपकी मांग है ना, उसको मत करो, याद रखो। रोड साहब, अगर आपने कोई प्रश्न किया है, अगर आपने कोई सवाल किया है तो उसका जवाब तो ले लो सर। वो सत्ता में बैठे हैं और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है सर, उसका जवाब दे देंगे बेहतर तरीके से। मलिक साहब, चलिए मेरे पास समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपका, रोड साहब आपका, और सतीश नंबरदार जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपसी सहमति के बाद आखिरकार आंदोलन खत्म हो गया है। हम सभी को इस बात का इंतजार था, लेकिन यह इंतजार 378 दिन तक लंबा खिंचा। मसला में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।